बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनी। मीठी ईद है जी। प्रोग्राम टॉप स्टोरी है। रोड्स पर तो हम होते ही हैं, लेकिन कुछ खास मेहमानों के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि ईद की रौनक हो, सियासत पर बात ना हो और इसके साथ साथ सियासी मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा ना हो, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। तो फिर आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद होंगे, जिनको आप तकारीर करते तो देखते रहते हैं, सियासत पर शोला बयानियां करते तो देखते रहते हैं, लेकिन उनकी ईद कितनी अच्छी होती है, किस तरह की रौनकें उनके घर में होती है, आज के प्रोग्राम में सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से, टॉप स्टोरी की टीम की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और दुआ है इंशाल्लाह बहुत आने वाली ईदें इससे भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मैं जिन गेस्ट को बुलाना चाहूंगी वो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, एमपीए हैं, बहुत यंग हैं, सियासत की दुनिया में कैसे उन्होंने कदम रखा और किस तरह से खवातीन को सियासत में देखती हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं जी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा को, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। आप बताइए क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। कैसी चल रही है आपकी ईद? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, ईद शो है और ईद शो पर म्यूजिक का तड़का ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? और नवाज अंजुम साहब के बेटे हमारे आज सेट की रौनक बढ़ाएंगे। अहमद नवाज साहब को मैं मदऊ करती हूँ जी प्रोग्राम में, आए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। बहुत क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, सियासत की दुनिया का ही एक और नाम आज हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए मौजूद होंगी जी। ज़ैनब उमैर साहिबा हैं, कानूनदान भी हैं और सियासत के मैदान में इन्होंने कैसे कदम रखा, इनसे भी जानेंगे। तशरीफ लाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत ईद अच्छा लग रहा है। मुबारक। कोविड में प्रोग्राम करते करते मैं थक गई थी, दूर दूर से हेलो हाय करते हुए। आज सब लोग से अच्छा लग रहा है मिलने के लिए। हाँ। हम भी मिल लेते हैं मेरे ख्याल में। जरूर जरूर जरूर। ईद मुबारक। आफ्टर कोरोना आई थिंक सच अ प्लेजेंट। आपको भी ईद मुबारक। बस आपने 1000 रुपया देना है, कोई मसला नहीं, 1000 रुपया देना है। मेरे 3000 पक्के हो गए हैं। ये मुझे लग रहा है अहमद आप प्रोग्राम में कम इंटरेस्टेड है और ईदी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं निकला ही आज इसी मिशन पे हूँ। अभी देखिए एंड के ऊपर सबको ईदी देके जाएंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, ईद का मौका है और ईद के मौके पर कुछ रौनक की बात भी होगी, कुछ मजाक की बात भी होगी, क्योंकि आजकल इतना टेंस माहौल है कि हम लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं समटाइम्स के हंसना बिल्कुल भूल जाते हैं। पहले होता था हम ईद पे मुशारे भी देखते थे, अच्छे अच्छे जो हमारे मजाक निगार होते थे उनको भी सुनते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड काफ़ी पुराना हो गया है। तो इसी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जी। पानी पूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये पानी पूरी की क्या कहानी है, इनसे हम जानेंगे। तशरीफ लाइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रखा साहब, मैंने जानबूझ के आपका नाम सिर्फ एन वाला पुकारा। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये पानी पूरी नाम क्यों? ये पानी पूरी इसलिए कि इसमें टाटरी नहीं है, ये अच्छा। गला खराब नहीं होता। मीठी पानी पूरी? जी मीठी पानी पूरी। उसका तो मजा ही नहीं है जब तक पानी पूरी खट्टा ना हो। पानी पूरी ना हो तो ईद भी नहीं होती, क्योंकि अच्छा। बच्चे जो है वो ईद को पानी पूरी खाते हैं लाजमी। क्या हाल है सर आपके? ईद हाँ जी। मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्लाह पाक आपको भी हजारों ईदें मुबारक करे, आमीन, कि आप खुश खुर्म रहें। और बड़ी कैसा रहा मेहरबानी। सारा दिन आपका आज का? बहुत अच्छा। बुशरा साहिबा, ये बताइए कि ईद की सुबह का आगाज कैसे होता है? यूजुअली फर्स्ट डे जो होता है वो मेरे इन लॉज की तरफ होता है और सेकंड डे मेरी अम्मी की तरफ होता है। ठीक। तो इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं और माशाल्लाह वही है ना कि फैमिली, ये मौका खास तौर पे फॉर वर्किंग वुमेन, ये कुछ दिन होते हैं जो हम बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके साथ साथ वैसे भी मसरूफियात हमारी, तो एज पॉलिटिकल लीडर्स अगर आप बात करें तो वो थर्ड डे में हमें वहाँ भी अकोमोडेट करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर बिकॉज ऑफ देम। तो हमने उनके लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। बट सेकेंड डे यूजली अम्मी की तरफ होता है और फिर शाम में जस्ट विजिटिंग पीपल। अच्छा, मुझे बताइए अल्लाह रखा साहब के आज स्पेशल क्या बना घर में, क्या खाया स्पेशल आपने, क्या तैयारी थी आज की? सेवइयां होती हैं, दूध होता है, ठीक। और उसके बाद खाना भी होता है, तो उसके बाद बस भी दूध निकाल फिर दूध होता है। नवाज अंजुम साहब के बेटे बैठे हुए और पता लग रहा है जी सेट पर के बैठे हुए हैं। आपने सिंगिंग का आगाज तो कर दिया,
कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने का सोचा? जी बिल्कुल, बहुत जल्द जो है वो अपकमिंग मेरी मूवी भी आ रही है और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे काम को तो बहुत मजा आएगा और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे जो है वो रिलीज आउट होगी बहुत जल्द। मूवी में स्पेशल क्या होगा? मूवी में स्पेशल ये है कि मेरा जो है वो मेन कैरेक्टर है और कॉमेडी फिल्म है और बड़ी ही ज़बरदस्त एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म जो है वो आ रही है और लोग मजा लेंगे। ज़ैनब साहिबा, घर में खाना भी बनता है क्योंकि सियासत की दुनिया में तो आप हैं ही, कानूनदान भी आप हैं, तो घर में कैसी होती हैं आप? घर में मैं बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह ही होती हूँ। हाँ। मतलब मुझे शौक तो नहीं है कुकिंग का, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है तो खाने का या आपसे कुकिंग करवाने का? दोनों ही। दोनों। आपको पता है ना, टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें एक ये भी होता है। तो वो कुकिंग का जो है वो इवन मेरे घर में चाहे जितने बड़े भी खाने हो तो उसको मेरे हस्बैंड को ये होता है कि मेरी प्रेजेंस जो है ना वो किचन के अंदर लाजमी वो होनी चाहिए। तो और ईद से पहले मतलब अभी तो शुक्र करें कि बकरा ईद नहीं है, वरना उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आपको पता ही है फिर क्या हालात होते हैं। लेकिन इस पे वो जो शीर खुरमा बनना है, सारी चीजें जो भी होती हैं, तो वो फिर वो ज्यादातर मैं ही उसमें कम कर रही होती हूँ। यानी जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है आपको? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं। मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि एक होता है ना, कुछ लोगों का पैशन होता है कुकिंग। कुकिंग मेरा पैशन नहीं है, लेकिन जब जिस तरह इसी तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं खानों के घर के ऊपर, तो मुझे खुद भी ये होता है कि थोड़ा सा ज़रा केयरफुली कि मैं खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। और आपको पता है ना कि भी जब टेबल के ऊपर वो आपका शौहर कह दे कि जी, या कोई भी कह दे कि जी देखें जी कबाब बड़े अच्छे बने हैं, तो हम वैसे खुश हो जाते हैं। वैसे बहुत बड़ा दिल हो जाता है, हम वैसे खुश हो जाती हैं। खवातीन को बस बुशरा तारीफ ही चाहिए होती है थोड़ी सी, और मेरा ख्याल है वो बहुत खुश हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि उनका हक भी बनता है, क्योंकि मैं कहती हूँ जो खास तौर पे हाउस वाइफ है वो तो अनपेड लेबर उसमें आती है ना, तो वो क्या कहती है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन कहती है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो माँ होती है, और मेरा ख्याल है कि जो औरत है वो एक फाउंडेशन ऑफ अ हाउस होल्ड। बिल्कुल। और आप कभी नोटिस करें कि हर बारी आप अपने आप को आखिर में रखते हैं। आप अगर खाना भी आए तो सबसे पहले आपको होता है कि आपका हस्बैंड खा ले, आपके बच्चे खा ले, और अपने आप को हमेशा एंड में रखती है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप उसको अप्रिशिएट कर दें तो मेरा ख्याल है उसका दिल बन जाएगा और इससे किसी का कोई बिल नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात नहीं पूछी मैडम से। आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं पूछना, मैं वाकई क्योंकि मैं तो खाबे का शौकीन हूँ, और तो बट नाम है तो जाहिर बात है घर में चने नान कुछ इस तरह की कुछ सौगात तो होगी ईद के दिन पे कुछ ना कुछ तो होगा टेबल पे। हाँ बिल्कुल। तो चले यहाँ से शो खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल, वही मैं बात कर रही थी। मैंने कहा कश्मीरियों के घर में आपको पता है हम तो उठते बैठते खाने की बात होती है ना, तो खाने का तो खाबा तो हमेशा ही चल रहा है। सेहत से नहीं लगता? अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं, मैं हर बारी कहती हूँ गॉड गिफ्टेड नहीं है कुछ, गॉड गिफ्टेड था एक टाइम तक, लेकिन अब ये है कि वाकई मुझे भी खाने का उसी तरह शौक है, लेकिन देन यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईटिंग। मतलब मिकदार कम कर ले, लेकिन खाने वही कश्मीरियों वाले, निहारियां पाए सब कुछ चलता है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि आप कुछ बना भी लेते हैं, किचन में जाने का इत्तेफाक भी हो जाता है, या सिर्फ खाने पे जोर होता है? जी नहीं, सिर्फ मैं जो है वो अंडा ही बना सकता हूँ बस, ठीक। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता, या मैं लोगों को जैसे मैडम ने कहा बेवकूफ़ बना सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था कि मैं ना कुछ जो है वो दाल कुछ बनाने की कोशिश करूँ, तो दाल के अंदर पानी इतना डाल दिया था कि समझ नहीं आई कि दाल बनी कि शोरबा टाइप में बन गया था कुछ। नहीं, फिर दाल ने कहा मुझे आइंदा ना बनाना। तो मैंने जब टेस्ट किया उसमें नमक इतना था कि बस मत पूछें, कि बीपी ऊपर जा सकता है। Exactly. अल्लाह रखा साहब, आप भी सर ईद के दिन कोई स्पेशल किचन में चले जाते हैं या कुछ स्पेशल खाने की फरमाइश करते हैं कि ये बनना चाहिए? मैं खाना बिल्कुल कम खाता हूँ। हम देखा करते थे, बड़ा मजा हुआ करता था, ईद पर स्पेशल मुशारे होते थे, सब रौनकें अब कहीं ना कहीं मान पड़ गई। आपने कुछ स्पेशल लिखा इस ईद पर, कुछ सुनाएंगे हमें? हाँ जी, पहले तो खुशहाली बहुत होती थी ना, परेशानी नहीं थी, ये जो टेंशन अब आ गई है। परेशानियां तो हमेशा से जिंदगी का हिस्सा है। हाँ जी, दुनिया तो अब ज्यादा परेशान हो गई है। अच्छा। कोई भी यानी कि फंक्शन कभी महीने के 30 दिन होते तो 50 शो होते थे, अब 30 दिन होते हैं तो 3 शो होते हैं, क्योंकि हर बंदा परेशान, टेंशन, गर्म दुआने, ठंडियां नहरा, कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। और माशाल्लाह नवाज साहब तो बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, आज उन्होंने अपने से 2 महीने छोटी पैंट पहनी है। गर्मी पड़ी है, चलो ट्रेन में आते अंदर जाएंगे। जी क्योंकि माशाल्लाह बड़े
कोई आर्टिस्ट हैं बड़े जबरदस्त, दावेदार, बहुत हम इन्हें सुनते हैं। आपने उनसे एक सवाल किया कि आजकल की जो ईद है वो लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ना अब वो चीज़ रही नहीं। आपने नमाज पढ़ी और कुछ बच्चों में जो है ईदी तकसीम करके कितने लोग तो मैं देखती हूँ सो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और आके ऐसा सो पता जाते नहीं क्यों है कि लोग जो है वो सिर्फ छुट्टी ही मनाते हैं किस्म। आप देखें कि खुशी का दिन है, लोगों की तरफ जाएं, मिले और बैठें और कुछ गुफ्तगू करें, लेकिन लोग ऐसा कुछ नहीं करते। लोग सिर्फ जो है वो सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, हाँ जी क्या बनाना है, बाहर से मंगवा लें, घर पे खाना। तो ये चीज नहीं होती, रौनकें कम होती Exactly, बिल्कुल ऐसे। ज़ैनब, ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के तैयार होना या फिर घर में कोई बड़ा सबको उठाता है, ऐसी रौनक होती है ईद के दिन? अच्छा, पहले शादी से पहले तो मेरा बिल्कुल यही हाल होता था कि मुझे कोई सुबह नहीं उठाए और बस सोते रहे, या वो जो होता था ना कि सारी, हालांकि मेरी जो वालदा है उनकी आदत होती थी कि सुबह सुबह बिल्कुल सब तैयार, और मेरे घर में तकरीबन सबका वही वाली रूटीन होती थी। और मेरी वालदा भी, उन्होंने स्पेशली चूड़ियाँ पहन के और सारा कुछ जो है ना बड़ा तैयार होके, तो वो मुझे से बड़ी हमेशा नाराज रहती थी कि तुम उठती नहीं हो और तुम जल्दी उठ जाओ। अच्छा, जब शादी के बाद ना तो मेरी माशाल्लाह में कोई कंपटीशन नहीं कि उसके कपड़े ऐसे, उसके ऐसे, नहीं, ऐसे। मैं इन कॉम्पिटिशंस में आती नहीं थी। अच्छा। मेरा ऐसा कोई वो उसमें शौक नहीं था। लेकिन उसके बाद शादी के बाद ये हुआ कि उस बिल्कुल ही रिवर्स होगी सिचुएशन। ठीक। मेरी अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां दे दी माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसके बाद से वो आप सोचें कि जो मैं पूरी जो एक रात नहीं बल्कि कुछ ईद से पहले ही मैं वो तैयारियां जो है ना वो मैं शुरू कर देती हूँ। और वो खास तौर से जो मेरे घर में, हालांकि वो छोटी हैं, फिर बहुत रौनक होती है। एग्जैक्टली। तो वो इतना कलरफुल किस्म की वो ईद के जब कपड़े उनके पहले सिल के आ रहे होते हैं, उनकी चूड़ियां आ रही होती हैं, उनके खुद से जूते, कभी रिटेट होती है कि मैं तो ये सब कुछ नहीं करती थी, ये किस पे चली गई सारी की सारी? नहीं मैं ये कहती हूँ कि मैं मिस करती हूँ कि मैं नहीं करती थी। तो मेरी वो वालदा को शायद फील होता होगा कि ये क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ तो वो सब इतनी खुश होती हैं और फिर वो एक एक चीज उठा के, और अपनी चीजों का उनको शौक होता है तो वो सुबह सुबह उठती हैं। तो मेरे घर में उसी तरह ही होता है कि वो मैं नमाज के लिए जा रहे हैं, मेरे भाई भाई आपस में घर करीब हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे नमाज के लिए भी जा रहे हैं, और फिर जब वापस आ रहे हैं तो तब तक मैं बच्चों को तैयार करके, और कि अच्छा या बेशीर खुरमा बना है, तो मतलब शाम की तैयारी भी हो रही होती है ना एक रात पहले, तो मेरे साथ काफी इन्वॉल्व मैं उनको रखती हूँ कि मेरे साथ साथ जो हो, तो मेरे ख्याल है काफी फेस्टिविटी होती है वो। अच्छा, पहले आपको कुछ याद है कि वो ईद कार्ड आया करते थे? बिल्कुल कि याद है, क्यों नहीं सबको भेजा करते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटियां वो ईद कार्ड अभी बनाती हैं, और 7 कार्ड के डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों वो इस तरह का कुछ था। तो अब वो चीज नहीं है। और मुझे वो याद है कि मैं 12 साल का था और जब ईद आती थी तो अब्बा जो है वो 3 दिन के जो सूट है ना वो अलग अलग लेके देते थे। पहले दिन का ये, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये। बच्चों की फरमाइश होती थी बाकायदा, और हम लोग उसको देखते थे कि हमने सुबह पहनना है। रातों को नींद नहीं आती थी बच्चों को ना, सुबह हम लोगों ने जाना है कहीं। तो ये एक वो तशनगी खत्म हो गई है। बुशरा, कभी चांद रात पे दर्जी से कोई फाइट, कभी, क्योंकि ऐसा तो चलता रहता है, जोड़ा खराब हो गया, नहीं, मुझे हमेशा से ना, मैं जिस तरह ये बात कर रहे हैं और मैं बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि वो छोटी छोटी खुशियां जो थी वही ढूंढ रहे हैं हम सब। और अब जब माशाल्लाह आया है वो 4-year-old सन, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे बचपन की जो खुशियां, जैसा छोटी छोटी मरी जाना कजिन्स के साथ, अब तो वही है ना कि सफर तो वही है, ट्रैवल तो वही है जो इंटरनेशनल हो, और हर चीज जो है, खाना तो वही है जो फास्ट फूड हो और बाहर हो। तो उन चीजों को हमें फिर से रिवाइव करना है। और जहां तक दर्जी से लड़ने की बात है, मुझे हमेशा से खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, और वो भी तो लास्ट मिनट, बिकॉज आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो मेरा ख्याल है कि मेरी ईद के जो कपड़े होते हैं वो 15-20 दिन पहले, या मैं कोशिश करती हूँ रमजान से पहले ही बन जाए, बिकॉज वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह आखिरी मिनट पे, हाँ मुझे चांद रात पे बाहर जाके चूड़ियां, मेहंदी, ये चीजें मुझे पसंद इसलिए भी, एक तो मेहंदी मुझे पसंद एंजॉयमेंट के लिए, और नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीजें जिनको मैं हैंग ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो रवायतें हैं जो अगर जिनको लेट गो कर दिया तो ये खत्म हो जाएंगी। ये हमारी कल्चर है, हमारी वैल्यूज है, और इन्हीं से अगर इनको हम हैंग ऑन करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेंगे तभी ये चलेंगी, वरना ये खत्म हो जाएंगी। हो रही है वैसे पास ऑन। मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को बाकायदगी से मैं मरी लेके जाती हूँ पहाड़ों में, और वो उसकी जो मेमोरीज जो हमारी बचपन में कजन्स के साथ बनी हुई है, पूरी पूरी फैमिलीज का जाना, वही उसकी बने। और ये छोटी के अब जुम्मे को वो जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा बाप के साथ, मस्जिद में जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं।
और ईद है तो ईद को उसी तरह सो के नहीं गुजारनी। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले हम अहमद नवाज साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक अच्छा सा ट्रैक सुनाएं, कुछ सेट की रौनक बढ़ाएं, लेकिन वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जी अहमद, ओवर टू यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मेहमानों के साथ गपशप का सिलसिला तो हमारा जारी ही है। एक छोटा सा ब्रेक आया था, वापस हम आ गए हैं और एक और बहुत ही अच्छी मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ नूर हिजाब साहिबा मौजूद है, जो कि एक मॉडल भी हैं और इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग करती हैं, अपना इनका ब्रांड भी है। नूर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैर मुबारक। डिजाइनर की ईद कैसी होती है? बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। डिजाइनर को ईद तब तक महसूस नहीं होती जब तक कि सबके कपड़े डिलीवर ना हो जाए या प्रॉब्लम या सारे क्लाइंट्स के हमें वैसे वैसे रिस्पांस ना आ जाए, अदरवाइज तो सर पे तलवार टंगी होती है। अच्छा, अभी आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए? ईद का स्पेशल था? हाँ नहीं, हम लोगों ने सारे ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो गए हुए थे। हाँ। अब उसके बाद जो शादियों का सिलसिला होता है उसमें हम लोग बिजी हैं, तो अच्छा, ईद ऐसा नहीं तो होती। नहीं होता क्योंकि हमारे दर्जी भाई बहुत तंग करते हैं एंड टाइम पे, या तो दुकान बंद कर देते हैं या फोन बंद कर देते हैं। आप करती हैं कुछ ऐसा? नहीं, बीइंग अ डिजाइनर मेरे पे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती आई है। थिंक दैट इज व्हाई दे चार्ज मोर इवन। जो बेचारे दर्जी होते हैं उनका चार्जेस, बिकॉज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि व्हेन यू पे अ डिजाइनर तो यू पेइंग फॉर द हेडेक एज वेल, कि वो आपकी जो है ना प्रोफेशनलिज्म मिलेगी, उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। अल्लाह रखा साहब, ईद पर स्पेशल आप हमारे लिए क्या सुनाने के लिए लाए हैं? बहुत कुछ सुनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत खरी खरी के अलावा कुछ भी सुनाइए। क्योंकि मैंने एक आइटम्स मैंने बैरून मुल्क में भी करके आया हूँ, बैरून मुल्क में यानी कि शेखुपुर में। हाँ, अच्छा, वो भी सुनाएंगे। जरूर सुनाइए। तो एक सजाद अली का गाना चला था, दीदी दीदी वाह दीदी मेरी गाल क्यों नहीं सुन दी, ये। और यही गाना जो है ना अताउल्लाह नियाजी साहब को फरमाइश पड़ गई, ये गाना आप सुनाए। तो वो कैसे सुना रहे? बेदर्दा दी कप्तान दीदी तू खलीज ज डेरे लाने, छेतिया मुड़ वतना ते मेरे हसदे नैन रुआए, सिंह भज गया ले लेदा मैं कुड़ी 16 सालां दी, नवाज सिखां दे वेले दा बल्कि लौडे वेले दा, नी दीदी जागदी रही, नी दीदी जागदी रही, नहीं लबना अरब विचों पानी ते उठां वाले टुर जाणगे, कदम कदम ते मिलदे शुरते लम्मे कुड़ते पाके, हाय एक गाने गाते दुबई चले गए ना। मैं वही देख रही हूँ, शेखुपुरा से शुरू हुए थे हम, कहाँ से बातें कहाँ पहुँच गए। दुबई चले गए ना, उन्होंने अच्छा, नूरे पाए, सुरते आ गए। तो कदम कदम ते मिलदे शुरते लम्मे कुड़ते पाके, हाय लम्मे कुड़ते पाके खरूज मेरा लग जाना सी, मैनू रख ले आए थे दाना पानी, नी दीदी ये जागदी रही, नी दीदी ये मेरे ते ना रही। अभी सारा में ये नहीं समझ आया कि ये नी दीदी है या नदीदी है। नदीदी। अच्छा ज़ैनब साहिबा, आपकी जिंदगी में कितना मजा है, कितनी मजाहिया है आप, या फिर चुटकुला छोड़ देना कोई महफिल में बैठे हुए, या फिर संजीदा रहती हैं? नहीं, कभी कभी तो काफी ज्यादा होता है। और जैसे सियासी हम बात कर रहे हैं तो मैं कई दफा इवन असेंबली में भी कुछ शेरो शायरी जो है वो मैं करती रहती हूँ। तो वो जब वो होती है तो फिर आपको शेरो शायरी करती हैं? हाँ, हमें भी सुनाइए फिर। नहीं, वो मैं यहाँ सुनाऊंगी तो फिर आपको पता है ना कि फिर वो, क्योंकि वो सियासी शेरो शायरी होती है और उसमें कुछ तंज भी होता है, मजा भी होता है। कुछ ऐसी सियासी शेरो शायरी सुना दीजिए जो थोड़ी सी गैर जानिबदार भी हो। और नहीं, मैं गैर जानिबदार शायरी तो नहीं सुना सकती आज के मौके के ऊपर। गैर जानिबदार शायरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसमें फिर वो आजकल वो
काफी ट्रेंड भी एक वो ट्विटर के ऊपर वो और उस तरह से वो चल रहा था, फेसबुक के ऊपर चलता रहा है। तो आपको पता है हमारी शायरी ज्यादा कुछ टैलेंट है आपका, होती है। टैलेंट है आपका। हाँ ईद के दिन कुछ सियासी ना नहीं, करें मैं तो इसलिए बेहतर मैंने है। उसकी बात ही नहीं की, लेकिन ये कि उसके ऊपर हमारी ऑपोजिशन जरूर बाइकआउट कर जाती है, वो इस तरह की जरूर शायरी होती है। लेकिन सियासत हम सारा साल देखते रहते हैं, बयानात सुनते रहते हैं। ईद शो का मजा ये है कि हम आपको Exactly. करीब से जानते हैं कि आप भी इंसान है। मुझे ये बताइए आज घर में क्या स्पेशल बना, क्या स्पेशल, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं अपने सब गेस्ट की रूटीन जान चुकी हूँ। आपका ईद का दिन कैसा रहा? ईद का दिन मेरा काफी अच्छा रहा। काफी बिजी था क्योंकि फैमिली के साथ ही गुजरता सोने है में बिजी तो सबका। नहीं था? अच्छा, फैमिली के साथ। हाँ नहीं, फैमिली के साथ में सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हाँ, कुछ घर में बना जो भी भी लेती बन हैं या जाए। सिर्फ खाती हैं? नहीं, कुकिंग तो करती हूँ मैं। अच्छा, क्या अच्छी बनता कर है लेती हूँ। स्पेशली आपके हाथ का ईद वाले दिन? बिरयानी और चिकन कोरमा और शीर खुरमा। ऑब्वियसली ईद पे तो उसके बगैर ईद होती नहीं है। अच्छा, सारी खवातीन जो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे होते हैं, लोग समझ रहे होते हैं कि शायद ये बस स्क्रीन के लिए हैं या वर्किंग विमेन है। हालांकि हर वर्किंग विमेन की एक घर में लाइफ होती है। वो घर में काम वाली मासी भी है, वो घर में कुक भी है। बिल्कुल, when you enter the house then you're completely house wife। हाँ। और मेरा ख्याल है कामयाब औरत वही है जो घर को और काम को साथ लेके चले। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारा और अल्लाह ने हमारा थ्रेशोल्ड हर चीज में ज्यादा है। हम वी आर द क्वींस ऑफ मल्टीटास्किंग। हम काम भी कर लेती हैं और घर भी संभाल लेती हैं। और मेरा ख्याल है मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ टू ऑल द वर्किंग वुमेन के आपकी पहली प्रायोरिटी आपका घर होना चाहिए। और जब आपका घर को इम्पोर्टेंस देंगे तो आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट गेन करेंगे और फिर वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और जो सपोर्ट सिस्टम वो डेवलप होगा फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से कामयाबी इसी तरह है कि आप दोनों चीजों को साथ लेकर चलें। अच्छा, और मैं ना सिर्फ इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि जो खवातीन घर में बैठी होती है उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। और टाइम ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं करती हैं, वो भी सारा दिन सारे काम करती रहती हैं। लेकिन जो वर्किंग लेडीज है ना, उनको पता होता है कि इतना हमारे पास टाइम है और हमने इतने टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करना है। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो इसलिए वो ज्यादा ऑर्गेनाइज, एग्जैक्टली वो टाइम पे चलती हैं। इतने से इतने बजे तक ये चीज होनी चाहिए। रात से पहले शाम में बच्चों की यूनिफॉर्म लटके हुए होने चाहिए, उनके जूते साफ पड़े होने चाहिए ताकि सुबह में टाइम जो है वो कम होगा। तो वहां के ऊपर हमें सब कुछ ना करना पड़े। तो उनको रात में पता होता है कि आज कौन सा लंच उनका जा रहा है। अल्लाह रखा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, टाइम से खाना खाते हैं, दूध भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो तो नहीं खाते। जो गरीब आदमी वो क्या खाएगा? वो एक मुझे बात याद है कि मेरे अबू जान ना, अल्लाह बख्शे, वो मेरी भाभी को कह रहे कि बेटा वो मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी भी। तो वो कह रही नहीं, मेरे मियां दे ढिड च चूहे दौड़ते पे ने, पहले वो खाना खाएगी, पहले वो खाणगे। तो मेरे अबू कहते तू इंज कर, ओदे ढिड च बिल्ली छाड़ दे, रोटी मैनू दे दे। अच्छा, अल्लाह रखा साहब मुझे ये बताइए कि अभी की ईद और बचपन की ईद कितनी मुख्तलिफ हो गई? बचपन में तो माशाल्लाह अबू जान मुझे 2 रुपए देते थे, 3 रुपए, 5 रुपए। अब तो माशाल्लाह काफी पैसे अब तो बच्चे हजारों में मांगते हैं, बच्चे लेते हैं हमसे ईदियां। हाँ जी। अच्छा, माइकल जैक्सन की आप बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं। वो हाँ, तो चले गए, वो तो चले गए दुनिया से। हम 10 मिनट के बाद हम ही निकल जाएंगे यहाँ से। अभी 10 मिनट नहीं, अभी ज्यादा टाइम है, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि आप कुछ माइकल जैक्सन की मिमिक्री करके दिखाइए हमें। माइकल जैक्सन, उसका छोटा भाई साइकिल जैक्सन, उसका अंदाज क्या है? श्रीलंका, श्रीपावे, अहमदाबाद, कामों की तेनु की चिक चिक पाक चुक 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 बम 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 दम 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 ही See me now, love it game. I see me now, हसीना चिक चिक पाक चुक 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 दम 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 ही नील कड़ाइयां नीरियां श्रीलंका सिर पावे नील कड़ाइयां नीरियां मेरा पिंडा काला स्या दम 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 ही हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कि तेरा मुंह जिਵੇਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬਾ ਕਹਾਣੀ ਦਮ 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 ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨੀਆਂ
सिर पावे दिल दा बूआ खोल में अंदर आउना चाहनिया तेरे बूए अगे फल फ्रूट में लाउना चाहनिया डम 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 जिद यार जुदा हो जावे श्रीलंका सिर पावे जिद यार जुदा हो जावे ओ तो खर्चा कौन चलावे डम 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 राह विच कब्र ससीदी आई कब्र फटी विच आवाज आई ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी सर गा पा पा पानी सर गा सनिदा 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 मैनू इत्थे ला क्या बात है, क्या अच्छा अल्लाह रखा साहब मुझे ये बताइए कमाल, बहुत खूब। ये लिखने में कितना टाइम लगता है और फिर याद करने में कितना टाइम लगता है? ये बहुत यानी कि टाइम लगता है बनाने में ताकि ऑडियंस जो है वो पसंद करे। ठीक। कोई ऐसा काम ना हो जिसमें बेहुदगी हो बदतमीजी हो, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि खवातीन को हम तो फैमिली एंटरटेनमेंट करते हैं ना, फैमिली के लिए हम बनाते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि ये लिखने में भी उतना ही टाइम लगता है और परफॉर्म करने में, इसको याद करने में कितना टाइम? इसे याद करने में टाइम लगता है और परफॉर्म करने में उससे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उस बोल के साथ साथ पूरा बॉडी करना, इन्वॉल्व करना सबको और फिर रौनक बिखेरना खासा मुश्किल काम है। हाँ जैसे कि वो 12 मेरे बच्चे बुढ़ी वक्खी विच लत मारे झटके अग्नि झटके झटके अग्नि झटके झटके अग्नि झटके 12 मेरे बच्चे बुढ़ी वक्खी विच लत मारे महंगाई से मर गई साली सासे हाथी उते हाथ मारे नोट 1000 लगे फोटो बकरे की खाली आई महीने की तनहा से बिल पानी का दे के आई हाय बाजी चंबेली सदियां दी वेली में कब चुरा के लाई क्या बात है, क्या बात है। वैसे हर मुंगरे में 12 बच्चों के ऊपर तो वक्की में लात मारनी बनती है। अहमद कॉमेडी करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल। तो आगे क्या बात मैं बोल सुना रहा हूँ। मुंगरे में हर मुंगरे में आज कीमा भरूंगी भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं हाय झटके 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 क्या बात है अहमद, क्योंकि आपके वालिद साहब भी कॉमेडी की दुनिया के स्टार, अच्छा खासा मुश्किल काम है कॉमेडी करना कि आपका जो भी मिजाज है लेकिन आप जब कॉमेडी में आते हो। जी इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि बाजू का जो लोग कैमरे के आगे आते हैं तो बिल्कुल ही मौफ हो जाते हैं क्योंकि कॉमेडी करना एक आसान तरीका नहीं है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह उनको तो अल्लाह पाक ने बहुत जो है खुशकिस्मत हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने मुझे उनका बेटा बनाया और जितना काम उन्होंने किया इस फील्ड में और वो एक्सपीरियंस ही जो है वो मेरे पास है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। मेरे वालिद साहब जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कि सिंगिंग की फील्ड से मैंने आगाज़ का जो अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके साथ साथ मैंने अब जो है वो टीवी में भी काम कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी और इसके अलावा जो है फिल्म भी कर रहा हूँ और सिल्वर स्क्रीन पे आना ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बेसिकली मैंने एक छोटा सा एक्ट करके दिखाया था जो अब अपकमिंग फिल्म है तो उन्होंने कहा यार आपके जो एक्सप्रेशन है ना बड़े आउटस्टैंडिंग है तो यानी कि उन्होंने अपनी आंख से देखा तो जाहिर बात है हम तो चले हम आपसे फरमाइश करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ कि आप हमें कुछ लाइव परफॉर्म करके दिखाएंगे, कुछ भी कॉमेडी का, कुछ भी जो आप करना चाहे। लेकिन बुशरा साहिबा जी मैं उतनी देर आपसे जानना चाहूंगी जब खुश होती हैं या फिर किचन में कुछ बना रही होती हैं क्या गुनगुनाती हैं? हाँ ये मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आवाज इतनी प्यारी होती कि मैं कुछ गुनगुना देती। हाँ। लेकिन इससे पहले मैं आपके सवाल के पास जाने से पहले एक जो पहले आपने कॉमेडी की बात की थी और जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह कॉमेडी की, मुझे लगता है कि कॉमेडी आते आते ना वल्गैरिटी की तरफ चली गई तो लोग समझते हैं कि हम वल्गर जोक्स करके और लोगों को हंसा देंगे, लेकिन इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और इन्होंने इतनी लंबी वो पूरा जोक्स का एक वो जो भी आप कहते हैं सीक्वेंस किया, आइटम्स किया और उसमें एक भी वल्गैरिटी का एलिमेंट नहीं था
जो कि बात बहुत कमेंडेबल है, ताकि फैमिली लोग जो है ना अब ये चीज भूल गए हैं कि टीवी फैमिली के साथ बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आप शायद कितने शोज नहीं देख सकते। जी जी बिल्कुल ऐसा है। और इसमें हमारे सियासतदानों का भी कसूर है कि जो करंट अफेयर्स पे गुफ्तगू लैंग्वेज यूज होती है वो भी ऐसी हो गई है कि हम फैमिलीज के साथ नहीं। लेकिन माशाल्लाह आई रियली अप्रिशिएटेड, Thank you. वो सलाम करती हूँ Thank you. ओवर द फैक्ट कि आपने इतना हंसाया, और वाकई में बहुत हंसी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन मुझे बड़ा ये भी अच्छा लगा कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी। और अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप गुनगुनाती क्या हैं जब खुश होती मैं हैं? गुनगुनाती हूँ, मुझे बहुत गानों का शौक है। मेरे घर के अंदर बहुत मौसीकी को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है और बहुत हम गाने को इस तरह कहते हैं ना अप्रिशिएट करते हैं और गाने लगे रहते हैं। ठीक। लेकिन मैं जरा कम ही गुनगुनाती हूँ बिकॉज फिर एक तो भी- मुझे एनीथिंग हर मतलब मुझे आबिदा परवीन बहुत ओह, पसंद क्या बात। लाइक आई Legend. लव तो गाने तो वो कहते हैं ना मौसीकी तो रूह की गज़ा है और आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा, गाना सुनना तो इनको बहुत पसंद है, लेकिन मैं इनको मजबूर कर दूंगी कि आज ये हमारे सेट पर कुछ गुनगुना के भी जरूर जाएंगे। एक थोड़ा लाइन। टाइम देते हैं इनको भी। मैंने ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो इन सारी खवातीन को थोड़ा टाइम देते हैं। जोक सुनाएंगी, शेर सुनाएंगी, गाना सुनाएंगी, कुछ ना कुछ तो आज अपना टैलेंट दिखाएंगी जो बाकी लोग या फिर रूटीन में ये नहीं दिखा पाती। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अहमद, हम फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या सुना रहे हैं आप? हम खरी खरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक खरी खरी के अलावा कुछ भी सुनाइए आप। एक गाना है बड़ा खूबसूरत जो मेरा बड़ा मकबूल हुआ और यूथ में बड़ा लोगों ने पसंद किया, चिट्टा चोला सिवे दर्जी। क्या बात है, क्या और बात है, बहुत ही आज खूबसूरत ट्रैक। मैडम बुशरा ने भी जो है वो व्हाइट सूट चिट्टा चोला पहना तो इनको डेडिकेट करते हैं। चलिए जी, ओवर टू यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। मेहमान हमारे सेट पर मौजूद है। बुशरा साहिबा, मुझे ये बताइए, सियासत में कैसे आई? सियासत में अब तो खैर माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं, बट सियासत में इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने नारा लगाया, आई वाज टीचिंग एट लम्स, और पीटीआई ने कहा यंग जनरेशन को, एजुकेटेड लोगों को सियासत में आना चाहिए। नारा इन्होंने लगाया और हमने सियासत में आप आ गए, सियासत में आपने सुन ली, मान ली। शहबाज साहब ने एक्चुअली रियलाइज किया कि पंजाब में नून लीग का जरा एक कंजर्वेटिव जो है जो कहते हैं ना एज अ कंजर्वेटिव पार्टी समझा जाता है, तो फिर बहुत सारे उस टाइम पे यंगर जनरेशन, मोर एजुकेटेड टेक्नोक्रेट्स की जिस तरह कहते हैं ना आप, तो फिर बस सियासत में आ गए। और कैसा रहा ना? सिद्रा बहुत, मैंने तो बहुत, हालांकि मुझे लगा कि जैसे सियासत में मिसफिट फील करूंगी, लेकिन मैंने शहबाज साहब के साथ एजुकेशन के हवाले से बहुत हेक्टिक पोर्टफोलियो था मेरा और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने को मिला। नूर, डिजाइनर ही बनना था, मॉडलिंग में ही जाना था, या फिर कुछ अचानक हुआ इस फील्ड में आ गए? नहीं, डिजाइनर नहीं बनने का कोई प्लान था, बिकॉज कैसे मेरी जो बन गए फिर? क्वालिफिकेशन थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। हाँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहाँ पे बहुत मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो मैंने सोचा कि फिर अपना ही काम शुरू करना चाहिए। और एक मेरा ख्वाब था कि जो इस तरह की खवातीन जो किसी वजह से बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं पर जॉब नहीं मिलती। तो हम लोगों का एक स्मॉल यूनिट है जहाँ पे, एक छोटा सा यूनिट है जहाँ पे इस तरह की खवातीन भी काम कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग। क्या बात है, सोशल वर्क भी हो रहा है और अपना बिजनेस, अपना काम भी हो रहा है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात का करम है। बेशक बेशक। और डिजाइनिंग का मुझे शुरू से शौक तो था, मैं यूजुअली करती रहती थी, लेकिन ये था कि इस तरफ आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन आप आ गई। नाउ वी आर डूइंग सो गुड कि अब यही सोच रहे हैं कि अब इसी को कंटिन्यू करें। इसी को कंटिन्यू करना है। अल्लाह रखा साहब, मुसलसल मेरे कान में आवाज आ रही है कि कोई आपकी बड़ा अच्छी सी परफॉर्मेंस है पेप्सी, वो देखना चाहेंगे हम। क्यों नहीं? हामिद अली खान साहब तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बेशक। उनका पैरोडी करनी बड़ा मुश्किल काम। उनका एक शागिर्द है ना, वो उनके गाने का स्टाइल क्या है, वो जहाँ पे गा रहे थे 20-25 दुम्बे बकरे, अच्छा। वो बकरे ताने कैसे लगा रहे हैं, सर्ग में कैसे कह रहे हैं, खान साहब को प्यास, खान साहब गाते गाते पानी मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? ठीक, बताइए। सोमवार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी 200 वारी, आजा सजना ओए ना जा रुस के, तू जितियों ते मैं हारी। मुल विकदा कलाक होवे, मैनू छड़ जान वाली, तेनू जांदे तलाक हो।
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਜਿੰਪਾ ਚਿੰਪਾ ਚਿੰਕਾ ਜਿੰਪਾ ਚਿੰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਦੇ ਗਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੁੰਬੇ ਬਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤਾਨੇ ਕੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੈ ਜਾਣਾ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਏ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਢੋਲੇ ਬੂਏ ਫਾੜ ਜਿੰਪਾ ਚਿੰਪਾ ਚਿੰਕਾ ਜਿੰਪਾ ਜਿੰਪਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਏ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਢੋਲੇ ਬੂਏ ਬੂਆ ਬੰਦ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ ਟੱਪਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੈ क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नूर अहमद, बुशरा साहिबा, जैनब साहिबा, अल्लाह रखा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि ईद के इतनी मसरूफ स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ अपनी खुशियां साझी की। मुझे आपने इजाजत देनी है। जाते जाते प्रोग्राम में एक बार फिर अहमद की तरफ जाएंगे क्योंकि ईद का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, म्यूजिक ना हो ये मुमकिन नहीं। अहमद।